गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि हम आगे तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया था, अब 11 देखते हैं। 11 में क्या है उसके बारे में समझते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। तो एक नहर हो जाता है, जैसे ये इस तरीके से कोई नहर है, इस तरीके से पानी बह रहा है यहाँ पे। तो नहर के एक जगह पे क्या है, एक किनारे पे टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये टावर इस तरीके से हो गया। फिर कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब कि कह रहा है कि दूसरे नहर का जो दूसरा सिरा है वहाँ एक बिंदु ये हो गया। तो नहर के उस पार यानी कि तट बिंदु से अन्य तट बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से इसके उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये बोलता है कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमें बताता है, तो 60 डिग्री बताता है। तो इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि इसी तट के, तो यही जो तट है इसी तट पर इस बिंदु से, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे, तो 20 मीटर की दूरी पर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो इसी बिंदु के सामने थोड़ी दूर पे 20 मीटर पर एक अन्य बिंदु है जो यहाँ से क्या करता है, टावर को मिलाने वाला है। ठीक है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना दिया है हमें, 30 डिग्री दिया है। ये हो गया। फिर कहता है कि टावर की ऊंचाई, टावर जितना ऊंचा है, और फिर कहता है नहर की चौड़ाई, नहीं नहर की जो चौड़ाई है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरीके। अब ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल हमारा ADB। तो ट्रायंगल ADB में हम देखेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल ABD में, तो ट्रायंगल ABD लगा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर देखें तो ये कितना है, tan 30 लगेगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ हो जाएगी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो हाइट है वो h है, और जो नदी के, जो नहर की चौड़ाई है वो मैंने x मान लिया। तो माना टावर की ऊंचाई तो x h हो गया, और नहर की चौड़ाई x मान लेंगे, जो जो पूछा जाए उसको मान लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DC इतना दिया ही है, एंगल D बराबर इतना एंगल है, और C की वैल्यू दिया है। H को निकालना है, ज्ञात करने में ज्ञात करना है H, और X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगल लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा ये यहाँ से अगर लें तो tan 30, तो ये यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस होगा, तो ये जुड़ जाएगा ये, और ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, tan 30, तो ये हो जाएगा AB, और बटे ये वाली साइड पूरी DB, यहाँ से लेके यहाँ तक का। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू कितना दिया, H, और इसको जो करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा 20 + x, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 + x, इसका मल्टीप्लाई इधर तो √3h हो गया। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का 20, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम क्या नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल इसमें लगा लेंगे। तो ट्रायंगल ABC में, तो ABC में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लगेगा तो tan 60 डिग्री, tan 60 जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा AB, और आधार इतना ही होगा क्योंकि हमने यहाँ से एंगल लिया है, तो C या BC लिख देंगे। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3, AB की वैल्यू H, और ये वैल्यू कितनी है, X। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ अगर इसके नीचे 1 माने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3x इक्वल हो जाए कितना, H। तो इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब देखते हैं, अभी क्या करेंगे हम, यदि h की वैल्यू हम किस में रख दें, चाहे इसमें रख दें या x का मान यहाँ ले आकर के रख दें, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हो गया। अब यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू ये है तो यहाँ रखते हैं, तो √3 इंटू ये हो जाएगा √3h माइनस का 20, ये हो गया x की वैल्यू। फिर इसके बाद बराबर कितना दिया है h, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ये √3 से केवल 3 होगा, h माइनस इसमें करेंगे 20√3 इक्वल h हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर सेंड करेंगे और इसको इधर बुला देंगे, ठीक है। तो हो गया 3h, h को इधर ले आएंगे तो माइनस का h हो जाएगा और इसको भेजेंगे तो प्लस का 20√3 हो गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h, ये हो गया कितना 20√3, 2 से काट देंगे तो ये कट जाए कितना 10, क्योंकि डिवाइड होगा तो काटेगा, तो हो जाए कितना h की वैल्यू आ गई 10√3, ये h की वैल्यू 10√3 आ गई। अब h का मान अगर हम इक्वेशन इसमें रख देते हैं सेकेंड में, चाहे तो फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकेंड में, तो x का मान भी आ जाएगा। तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3x, तो h की वैल्यू हो गई 10√3। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 10√3 डिवाइड ये हो जाएगा √3, ये कैंसिल, तो हो जाएगा x की वैल्यू 10 मीटर, ये इतना मीटर हो गया। तो हम नीचे से लिख देंगे कि टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, तथा हम लिखेंगे फिर नहर की ऊंचाई, तथा नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ये हो गया, इस तरीके से हम कर लेंगे।